हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना ज़रूरी है। जनरली ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे शरीर के हर ऑर्गन या फिर अवयव तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके वजह से हमारे शरीर का हर ऑर्गन या फिर अवयव सही से काम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन यूटेरस तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिसकी वजह से यूटेरस सही से काम करता है और बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सही से होता है। तो इसीलिए गर्भावस्था के दौरान आपका हीमोग्लोबिन का लेवल सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका लेवल कितना होना सही है। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइसेमेस्टर यानी कि पहला, दूसरा और तीसरे महीने में आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 11 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइसेमेस्टर यानी कि चौथा, पाँचवा या फिर छठा महीने में आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 10.5 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइसेमेस्टर यानी कि सातवां, आठवां और नवां महीने में आपका हीमोग्लोबिन का लेवल लगभग 10 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये है कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम है और आप एनीमिक है। अब हम जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है या फिर आप एनीमिक हैं, तो इससे आपके गर्भावस्था के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है या फिर आप एनीमिक रहते हैं तो आपका समय पूर्व डिलीवरी होने का ज़्यादातर चांस रहता है। इसके अलावा आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस कम हो जाता है और सिजेरियन डिलीवरी होने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसको कि हम प्री एक्लैम्पिया बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक आम महिला का लगभग आधा लीटर ब्लड लॉस होता है और सिजेरियन डिलीवरी के दौरान लगभग 1 लीटर तक ब्लड लॉस होता है। लेकिन अगर आप एनीमिक है या फिर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो ये जो ब्लड लॉस इससे ज़्यादा भी हो सकता है। साथ ही साथ डिलीवरी के बाद आपको इन्फेक्शन होने का ज़्यादातर खतरा बढ़ जाता है। आपका ब्लड क्लॉट भी हो सकता है यानी कि गांठ भी बांध सकता है। साथ ही साथ डिलीवरी के बाद आपको डिप्रेशन होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसको कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो इससे आपका बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ आपका बच्चे का बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय वजन कम होने का आशंका भी रहता है। इसके अलावा जब बच्चा बड़ा होगा उसका भी हीमोग्लोबिन लेवल कम होने का खतरा रहता है, यानी कि बेबी भी एनीमिक होने का चांस रहता है। साथ ही साथ बेबी का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी कम हो जाता है, बेबी ऑटिस्टिक होने का चांस रहता है और उसका बिहेवियरल डिसऑर्डर होने का भी खतरा रहता है। अभी हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम ना हो या फिर आप एनीमिक ना हो। पहली बात तो ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको हुक वर्म का या फिर कोई वर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे बचें। अगर हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट तुरंत करवाइए। ये ध्यान में रखें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और कॉन्स्टिपेशन का दौरान आपके शरीर से कोई ब्लड लॉस ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन के दौरान आपका ब्लड लॉस हो जाता है तो इससे भी आपको एनीमिक होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लें, विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल ज़्यादा लें जैसे कि नींबू, संतरे, मौसम्बी, ये सब, क्योंकि विटामिन सी आपके शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। साथ ही साथ डॉक्टर आपको जो भी आयरन का टैबलेट या फिर फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसे भी सही समय पर लेते रहिए। जब आप आयरन टैबलेट ले रही है ये बात ध्यान में रखिए कि आप आयरन टैबलेट कैल्शियम टैबलेट के साथ ना लें या फिर दूध के साथ ना लें या फिर चाय के साथ या फिर कॉफ़ी के साथ ना लें, क्योंकि अगर आप कैल्शियम के साथ आयरन लेती है तो आयरन आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यानी कि आप आयरन का टैबलेट तो लेती हैं लेकिन वो आयरन आपके शरीर को नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखें कि जब भी आप आयरन टैबलेट ले रही हैं 1 गिलास नींबू पानी के साथ लें, क्योंकि नींबू पानी में विटामिन सी होता है जो कि आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है। और विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां ज़्यादा लें। जनरली लाल और पीले सब्जियां या फिर फल से विटामिन ए ज़्यादा रहता है और विटामिन ए भी आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आपने डाइट में ड्राई फ्रूट भी लें, ड्राई फ्रूट में खजूर और अंजीर ज़्यादा लें क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन और मटन का लिवर लीजिए क्योंकि इसमें भी आयरन रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल कितना रहना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल होना क्यों ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी।